नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। गोला बारूद मिसाइलें दुनिया के किसी भी हिस्से में गिरे लेकिन गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। रूस यूक्रेन के अलावा हमास और इजराइल के बीच जंग चल रही है, लेकिन अब एक और जंग की आहट सुनाई देने लगी है जो इजराइल और ईरान के बीच होना करीब करीब तय माना जा रहा है। इजराइल ईरान के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया जब ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या हो गई। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति महमूद पेजेशिकियन के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने तेहरान गए थे। तभी रात के 2 बजे हानिया के आवास पर एक मिसाइल आ गिरी और उनके चीथड़े उड़ गए। इस हादसे का जिम्मेदार ईरान और हमास ने इजराइल को ठहराया है। हानिया की मौत के बाद क्षेत्र में ईरान इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराते हुए कहा कि ईरान इस अपराध का कठोर और दर्दनाक जवाब देंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने इजराइल को तबाह करने की कसम खाई है। ईरान ने बयान में कहा, इस कार्रवाई ने यहूदी शासन के लिए सजा का आधार तैयार कर दिया है। हानिया के खून का बदला लेना हमारा कर्तव्य है क्योंकि वे इस्लामी गणतंत्र ईरान के क्षेत्र में शहीद हुए। इन बयानों से साफ है कि मध्य पूर्व एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा है। अब समझते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच अगर जंग छिड़ी तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा। बात करें इजराइल की तो उसकी एयरफोर्स कहीं भी घुसकर किसी का भी सफाया कर सकती है, लेकिन ईरान के ड्रोन और मिसाइलों के खतरे को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान की मिसाइलें इजराइल के लिए गंभीर खतरा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के मुताबिक सैन्य शक्ति के मामले में इजराइल और ईरान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वैश्विक रैंकिंग में ईरान 14वें नंबर पर है जबकि इजराइल का 17वां स्थान है। सैनिकों के मामले में ईरान इजराइल से बेहतर है। इजराइल के पास कुल 1,69,500 एक्टिव और 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव और 3,50,000 रिजर्व सेना है। टैंक और तोपों के मामले में भी ईरान बेहतर स्थिति में है। हालांकि दोनों के बीच की दूरी को देखते हुए यह उतना प्रासंगिक नहीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक हवाई ताकत के मामले में इजराइल साफ तौर से ईरान से आगे है और यही उसे बढ़त देता है। इजरायली सेना के पास 612 लड़ाकू विमान हैं, जबकि ईरान के पास 551 है। सिर्फ संख्या ही नहीं, विमानों की क्वालिटी के मामले में भी इजराइल आगे है। दशकों के प्रतिबंधों के कारण ईरानी विमानों के बेड़े में जो विमान है वो नई तकनीकों से लैस नहीं है, जबकि इजराइल की वायुसेना मध्य पूर्व की सबसे ताकतवर वायुसेना में गिनी जाती है, जिसके पास अपडेटेड विमान है। ईरानी ये जानते हैं कि वे इजरायली वायुसेना के साथ नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए ईरान ने मिसाइल और ड्रोन को विकसित करने पर फोकस किया है। खैर, हथियार कम हो या ज्यादा, जंग हमेशा हौसलों और योजना से लड़ी और जीती जाती है और इसमें इजराइल का कोई सानी नहीं है, लेकिन ईरान को हल्के में लेने की भूल शायद नेतन्याहू भी नहीं करेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।